47,66,471 ईयर्स लग जाएंगे इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क को अपनी नेटवर्थ को खर्च करने में। अगर वो आज ही सब अर्न करना छोड़ दे और खर्च करना शुरू कर दे उतना ही जितना एक एवरेज अमेरिकन पूरे साल में कमाता है। और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है वेल्थ की, कि आज ही आपकी जॉब छूट जाती है तो कितने मंथ या कितने साल तक आप सरवाइव कर पाओ। और इसी चीज से पता चलता है कि आप कितने वेल्थी हो। क्यों इस वर्ल्ड की 80% वेल्थ सिर्फ 5% लोगों के ही पास है, बाकी के 95% लोग मिलकर भी वर्ल्ड की ऑल ओवर वेल्थ का 20% हिस्सा ही ओन कर पाते हैं। रिच एंड पुअर के बीच इतना मेजर फासला होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इनके पास फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना। क्योंकि हमारे स्कूलों में पैसों के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। इवन हमारे एजुकेशन सिस्टम तो हमें ये सिखाता है कि कड़ी मेहनत करो, पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी सी जॉब हासिल करके अपनी लाइफ सिक्योर कर लो। ये तो ऑब्वियस है कि शायद ही आपने कोई नोटिसेबल रिच इंसान देखा होगा जो किसी फर्म या गवर्नमेंट के लिए जॉब करके अमीर बना हो। रिच डैड पुअर डैड आज तक की फाइनेंशियल नॉलेज पे लिखी गई सबसे बेस्ट बुक है। इसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जो खुद भी एक इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाइनेंशियल कम्यूटेटर भी हैं। और इनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से भी ज्यादा है। इस वीडियो के एंड तक ये बुक हमें मनी को लेके सारे परसेप्शन सिखा देगी जो अमीर लोग फॉलो करते हैं खुद को वेल्थी बनाए रखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑथर के दो पिता होते हैं, एक तो उनके खुद के डैड जिनको वो पुअर डैड बोलते हैं और एक उनके दोस्त के पिता जिनको वो रिच डैड बुलाते हैं। एक डैड इतने शिक्षित और बुद्धिमान थे कि उन्होंने अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन 2 साल में ही कंप्लीट कर ली थी और वो पीएचडी भी थे। और दूसरे डैड कभी 8th भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैड अपने करियर में सफल थे और काफी पैसे कमाए थे। एक डैड आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने और अपनी मृत्यु के बाद अपनी फैमिली, ट्रस्ट एंड चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ के गए। और दूसरे अपने पीछे फैमिली के लिए बहुत से बिल्स और लोन छोड़ के गए। एक कहते थे कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है और दूसरे बोलते थे कि पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। एक कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए और दूसरे कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें कोई अच्छी कंपनी खरीदने को मिल जाए और तुम औरों को जॉब दे सको। 9 साल की उम्र में ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि पैसे के बारे में वो अपने रिच डैड की ही बात मानेंगे और उन्हीं से सीखेंगे। रिच डैड ने ऑथर को 30 साल सिर्फ 6 मेन लेसन को रिपीटेडली सिखाया, जिनको अपनाकर ऑथर खुद भी बहुत सक्सेसफुल और रिच बन पाए। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। बचपन में जब ऑथर अपने रिच डैड के पास जाते हैं अमीर बनने की कला सीखने के लिए, तो रिच डैड उसे अपने एक स्टोर में बॉक्सेस साफ करने का काम देते हैं। वहां उन्हें सिर्फ 10 सेंट पर आवर मिलते थे, जो उस टाइम पर भी एवरेज इनकम से तो बहुत कम थे। 4 वीक तक काम करने के बाद ऑथर गुस्सा होकर डिसाइड करते हैं कि वो अब हर घंटे के लिए 10 सेंट की गुलामी तो नहीं करेंगे। और इस मोमेंट रिच डैड उसे लाइफ का फर्स्ट लेसन सिखाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। वो या तो काम छोड़ देते हैं या फिर किसी दूसरी नौकरी को ढूंढते हैं जहाँ अच्छी सैलरी मिले। उन्हें लगता है कि ज्यादा सैलरी मिलने से उनकी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, पर असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो है फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना। ये एक तरह से लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग पैसों की वजह से ही इन दो इमोशंस में फंस के रह जाते हैं, डर और लालच। वो इस डर से जॉब करना शुरू करते हैं कि कहीं वो गरीब ना रह जाएं या अपनी लाइफ के रिसोर्सेज पूरे ना कर पाएं। पर जैसे इनकम बढ़ने लगती है तो जरूरतें भी बढ़ने लगती, जैसे घर, गाड़ी और इन सब के बिल्स को चुकाते रहने के लिए उन्हें मजबूरन पैसों के लिए जॉब करते रहना पड़ता है। फिर चाहे कितना ही अमीर बन जाए, बट एक बड़ी सैलरी वाले पैसों के गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने पैसे रखते हैं। जिस तरह जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी नींव उतनी ही ज्यादा गहरी होनी चाहिए, उसी तरह एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए और ज्यादा रिच होने के लिए आपके पास उतनी ही ज्यादा पैसों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ स्कूल से सीखी फाइनेंशियल नॉलेज से, जो कि बहुत मिनिमल होती है, एम्पायर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम फेल हो जाएंगे। और इस नॉलेज का सबसे अहम हिस्सा है एसेट्स एंड लायबिलिटी का बीच का फर्क समझना। सिंपली एसेट्स वो चीज होती हैं जो आपके जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटीज आपकी वो प्रॉपर्टी या चीज होती है जो हर मंथ आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे घर, गाड़ी, मोबाइल एक्सेट्रा, जिनको परचेज करने के बाद आपकी मंथली एक्सपेंसेस पेट्रोल, मेंटेनेंस, टैक्स या सर्विस के रूप में बढ़ जाते हैं। एंड एज एसेट्स जैसे अपनी प्रॉपर्टी या गाड़ी को रेंट पे देना, इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट परचेज करना, जो हर मंथ आपको कुछ अर्न करके देते रहे। अक्सर उन लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की स्टोरी सुनी होगी या जो अचानक से अमीर बने हैं, वो बहुत ही जल्द वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं और पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उस अमाउंट से वो इतनी सारी लायबिलिटीज इकट्ठी कर लेते हैं
जैसा बहुत बड़ा घर या गाड़ी, जो कि पैसे खत्म होने के बाद उन सबको मेंटेन रखने के लिए अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वे एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग हमेशा लाइबिलिटीज खरीदते रहते हैं उन्हें एसेट्स समझ के। लेसन 3, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें। 1974 में ऑस्टिन के टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रोक वहाँ स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनके हिसाब से उनका किस चीज़ का बिजनेस है। पहले तो सभी स्टूडेंट हंसते हैं और फिर जवाब दिया कि जाहिर है ये सब जानते हैं कि वे बर्गर बेचने का बिजनेस में है। पर रे क्रोक ने बताया कि एक्चुअल में उनका बिजनेस बर्गर का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है। जो भी इंसान उनकी फ्रेंचाइजी परचेज कर रहा होता है तो वो उसके नीचे की उनकी जमीन भी खरीद रहा होता है। आज मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है। रे क्रोक को क्लियर था कि बेशक उनका प्रोफेशन हमबर्गर बेचना था, बट उनका बिजनेस रियल एस्टेट है, जो मोस्टली लोगों को क्लियर नहीं होता है। जैसे जब ऑथर लोगों से पूछते कि आपका बिजनेस क्या है, तो जवाब मिलता कि मैं बैंकर हूँ। क्या आप बैंक के मालिक हैं? नहीं, मैं तो बस वहाँ नौकरी करता हूँ। यहाँ अक्सर लोग अपना प्रोफेशन और बिजनेस को एक समझ लेते हैं और किसी और के बिजनेस में अपना टाइम और कंसंट्रेशन लगा के किसी और को अमीर बनाते रहते हैं। बेशक ऑथर ने अपना प्रोफेशन जेरोक्स कंपनी में काम करने से शुरू किया था, बट प्रोफेशन से हटके अपने रियल एस्टेट बिजनेस एंड एसेट्स पे ध्यान केंद्रित रखा। और जब बिजनेस इनफ अर्न करके देने लगा तो जॉब क्विट कर दी। मतलब ये नहीं कि आप बस कोई कंपनी ही खोलो, पर रिच लोग अपना ध्यान इस प्रोफेशन से हटाकर अपने बिजनेस या एसेट्स पे रखते हैं। जैसे कोई ऐसा काम जो आपके बिना प्रेजेंस के भी आपको अर्न करके दे, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, या जैसे किसी म्यूजिक या पेटेंट से मिलने वाली रॉयल्टी जिनकी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो जस्ट फॉर की नोट, माइंड ऑन योर ओन बिजनेस। लेसन 4, टैक्सेस और कॉरपोरेशन की पावर। पुअर या मिडिल क्लास लोग सबसे पहले कमाते हैं, फिर उस कमाई पे गवर्नमेंट के या बाकी इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं और फिर बाकी की बची इनकम से खर्च करते हैं। पर कोई बिजनेस या कॉरपोरेशन सबसे पहले अर्न करते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स पे करते हैं। लेट्स इमेजिन कि मैक $7,000 कमाता है पर मंथ। एज 25% $1,750 डिडक्ट कर लिए जाते हैं एज ए टैक्स, और उसे बाकी बचे $550 पे जीना पड़ता है। पर मानो कि मैक अपनी कंपनी खोल लेता है और सेम $7,000 कमाता है, बट नाउ एज ए कंपनी। एज दिस लीगल लूप होल, वो पहले $1,750 री इन्वेस्ट कर सकता है अपनी कंपनी में, नई प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, एम्प्लॉय हायर कर सकता है, और इन सब के बाद बची अर्निंग पर ही उसे टैक्स भरना पड़ता है, जो बहुत ही कम होगा। यही सीक्रेट है रिच लोगों का। इस दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन होने के बावजूद भी वॉरेन बफे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। लेसन 5, रिच पीपल इन्वेंट मनी। इस रियल वर्ल्ड में वो स्मार्ट लोग नहीं हैं जो रिच बनते हैं, बल्कि वो बोल्ड एंड ब्रेव लोग होते हैं जो हद से ज्यादा अमीर बन पाते हैं। अक्सर लोग कुछ नया करने से या न्यू कैलकुलेटेड रिस्क लेने से भी डरते हैं। जो इंसान साइकिल से गिरने से डरता है और कभी ट्राई ही नहीं करता है, तो वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। क्योंकि ब्रेव लोग जानते हैं कि फेलियर, गिरना, असफलता ये सब सक्सेस का ही हिस्सा है। जब तक मनी को हम जितना रियल मानेंगे, हमें उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि हमारे पास मौजूद हमारा सबसे पावरफुल एसेट्स तो हमारा माइंड है। इस माइंड की स्किल यूज करके ही बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पैसे के लेन देन करके लाखों डॉलर कमाते हैं, सिर्फ अपने आइडियाज से। हम सब में जबरदस्त पोटेंशियल होता है, पर जो चीज हमें रोक के रखती है वो है सेल्फ डाउट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अमीर लोग अपने आप को ब्रेव बनाते हैं, खुद को फाइनेंशियल स्किल सिखाते हैं, माइंड को ट्रेन करते हैं रिस्क लेने के लिए। क्योंकि दोनों में से चॉइस क्लियर है कि पहला हार्डवर्क करो, 50% टैक्स पे करो, फिर बची सेविंग से लॉन्ग टर्म में 5% इंटरेस्ट अर्न करो, और फिर उस अर्निंग पे भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करो। या दूसरा, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए समय निकालो और उस ब्रेन पावर को यूज करके अपने एसेट्स को बढ़ाते जाओ। लेसन 6, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए काम मत करो। सिंगापुर में एक महिला रिपोर्टर ने ऑथर का इंटरव्यू लिया और बाद में बातचीत के दौरान उसने बताया कि वो भी उन्हीं की तरह एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती है। बहुत अच्छे लिखने के बाद भी कोई उन्हें नहीं लेता है, तो इसलिए वो न्यूज़पेपर में काम करती है। तुम सेलिंग कोर्स ज्वाइन करो जो कैरियर बढ़ाने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। ये सुनकर वो लेडी गुस्सा हो गई। मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है, मैं सेलिंग सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊँ? मैं राइटर हूँ, इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि मैं बेचना सीखूं। सेल्समैन सिर्फ पैसा चाहते हैं। अगर वो सेलिंग सीख लेती और न्यूज़पेपर के बजाय किसी एड एजेंसी में काम करती और वहां सब सीख कर वो अपनी राइटिंग्स पे लाखों कमा सकती थी। पुअर डैड हमेशा बोलते थे कि तुम किसी स्पेसिफिक फील्ड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो ताकि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल सके। रिच डैड ठीक उल्टा सुझाव देते थे कि तुम्हें बहुत सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। ये मानकर ऑथर पहले स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में जॉब लगे, जहां उन्होंने इंटरनेशनल व्यापार करना सीखा।
फिर मरीन कोर्प में पायलट बने और लीडरशिप सीखी। फिर वहां से भी जॉब छोड़कर जेरोक्स कंपनी में सेलिंग करने लगे, जो भले ही कम सैलरी पे थी, बट वो सब आगे चलकर उन्हें खुद की कंपनी चलाने में बहुत काम आई। सो जॉब ढूंढते वक्त इस चीज पर कम ध्यान दो कि सैलरी कितनी है, और इस बात पर ज्यादा ध्यान दो कि वो कितना सीख रहे हैं। ऑलवेज वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। So to end of this video, please do like and subscribe. We appreciate you watching. Meet you in the next video.